तो चलिए माँ का करते हैं विसर्जन। कलश स्थापना के बाद नवरात्र के 9 दिन हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा से देवी शक्ति की पूजा अर्चना करते हैं तथा नवरात्र के बाद भावभीनी विदाई के साथ उनकी प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। 9वें दिन हम देवी की पूरी निष्ठा और हर्षोल्लास से पूजा करते हैं तथा नवरात्र के बाद भावभीनी विदाई के साथ उनका विसर्जन कर दिया जाता है। विसर्जन का संस्कृत है अर्थ है विदा करना या पानी में विलीन कर देना। विसर्जन के पीछे अनेक कारण हैं। तो माँ 9 दिन अपने मायके में रहने आती हैं। 9वें दिन उन्हें मायके से ससुराल विदा कर दिया जाता है। अन्य मान्यता अनुसार महाशक्ति महादेवी योग निद्रा की ये मूर्तियाँ भगवान विष्णु जल तत्व में अलग होकर नहीं रह सकती, अतः इन्हें जल में विसर्जित जरूर करना चाहिए। भक्तों का परम कर्तव्य माना जाता है। तीसरा है मान्यता अनुसार माँ दुर्गा का महिषासुर के साथ 9 दिन तक युद्ध चला था। अंत में वह महिषासुर का वध कर महिषासुर मार्दिनी कहलाई थी। तभी से हर्षोल्लास के साथ नवदुर्गा का ये पूजन किया जाता है, क्योंकि इन दिनों में पूजा के नियम विधान बहुत बड़े होते हैं और पूरे साल उनका पालन नहीं किया जा सकता। अंत नवरात्रि के बाद मूर्ति ज्वार विसर्जन की प्रथा है। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद हाथ में चावल के दाने और फूल लेकर संकल्प लें। माँ को प्रणाम करते हुए कहें, माँ आप हमारे यहाँ पधारी, आपका बड़ा अनुग्रह है, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना तथा अगले वर्ष पुनः आना, जरूर आना माँ। इसके पश्चात घट में स्थापित नारियल को प्रसाद सभी को बांट दें। घट का जल पूरे घर में छिड़क दें। सुपारी को भी प्रसाद के रूप में वितरित कर लें। घट पर सिक्के की तिजोरी गुल्लक में रख लें। इससे पूरे वर्ष लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौकी या सिंहासन को वापस मंदिर में रख दें। माँ को अर्पित साड़ी प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें खुद ही तथा ज्वारे को संभाल कर रख लें, जेवर को संभाल कर रख लें। गणेश प्रतिमा को पुनः मंदिर में स्थापित कर दें। चढ़ावे की मिठाई को प्रसाद के रूप में बांट दें। पूजा स्थल में बिखरे चावल अथवा भोग को पक्षियों को डाल दें। माँ दुर्गा की प्रतिमा, तस्वीर, जौ तथा पूजा सामग्री को जल में प्रवाहित कर दें। पश्चिम बंगाल की षष्ठी से लेकर 10वीं तक पूजा की जाती है। प्रतिमा की षष्ठी को स्थापित किया जाता है। इस समय उनका चेहरा ढका रहता है। बोधन के बाद शाम को चेहरा खोला जाता है। दुर्गा पूजा के पश्चात 10वीं को माँ को विदाई दी जाती है। बहुत सी जगह 9वीं को भी शाम को विदाई दे देते हैं। हमारे यहाँ जिस प्रकार लड़की की शादी होती है उस समय ही रात को विदाई नहीं करते। अगले दिन कन्या का सिंदूर सुहाग चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार माँ अष्टभुजा को भी 10वीं का सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। माँ को सिंदूर लगाने के बाद सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। कई लोग माँ के पैर से सिंदूर लेकर पोटली में भी रख लेते हैं। माँ दुर्गा के पैरों से सिक्का स्पर्श कर भी उन्हें अपने पर्स में रख लेते हैं। माँ दुर्गा विसर्जन के लिए बंगाली समुदाय के लोग पूजा खत्म होने के बाद दोबारा आने की प्रार्थना करने लगते हैं। घाट से लौटकर लोग फिर से पंडाल से मिलते हैं। शांति जल मिलता है। शाम को सभी छोटे अपने बड़ों के पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं तथा बच्चों को आशीर्वाद और पैसे मिलते हैं। विसर्जन के बाद माँ को पुनः आगमन की प्रार्थना करते हैं। किसान अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। सुहागिन सदा सुहागन रहने के लिए प्रार्थना करती हैं और भक्त परिवार कुटुंब की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुखों की कामना करते हैं, लेकिन लोक कल्याण, देश कल्याण, देवी से रूप और यश की कामना का, सद्बुद्धि की कामना भी करनी चाहिए। तो ये है माँ का पुष्प अर्पण करने से विसर्जन करने तक की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। हर हर महादेव। जय माता दी।